2 दिसंबर 1984 की रात 8:30 बजे से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा जहरीली हो रही थी। रात होते ही और 3 तारीख लगते ही ये हवा जहरीली तो रही, लेकिन साथ ही जानलेवा भी हो गई। कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक होना। गैस के लीक होने की वजह थी टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी से मिल जाना। इससे टैंक में दबाव बन गया और वो खुल गया। फिर इससे निकली वो गैस जिसने हजारों की जान ले ली और लाखों को विकलांग बना दिया, जिसका दंश आज भी दिखाई पड़ता है। 2 और 3 दिसंबर की रात भोपाल के लिए वो रात थी जब हवा में मौत बह रही थी। फैक्ट्री के पास ही झुग्गी बस्ती बनी थी, जहां काम की तलाश में दूर दराज गांव से आकर लोग रह रहे थे। इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे कुछ लोगों को तो नींद में ही मौत आ गई। जब गैस धीरे धीरे लोगों को घरों में घुसने लगी तो लोग घबराकर बाहर आए, लेकिन यहाँ तो हालात और भी ज्यादा खराब थे। किसी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो कोई हाफते हाफते ही मर गया। इस तरह के हादसे के लिए कोई भी तैयार नहीं था। बताते हैं कि उस समय फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी घंटों तक बंद था, जबकि उसे बिना किसी देरी के ही बजना था। जैसे जैसे रात बीत रही थी, अस्पतालों में भीड़ भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों को ये भी मालूम नहीं था कि आखिर हुआ क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। उस समय किसी की आंखों में के सामने अंधेरा छा रहा था तो किसी का सिर चकरा रहा था और सांस की तकलीफ तो सभी को थी। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 2 दिन में ही 50,000 से ज्यादा लोग इलाज के लिए पहुंचे थे, जबकि कईयों की लाशें तो सड़कों पर ही पड़ी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी की गिनती सबसे खतरनाक औद्योगिक दुर्घटना में होती है। इसमें कितनों की जान गई, कितने अपंग हैं, इस बात का कोई सटीक आंकड़ा भी नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में 3,737 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 5.74 लाख से ज्यादा लोग घायल या अपंग हुए थे। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए एक आंकड़े बताते हैं कि इस दुर्घटना में 15,724 लोगों की जान गई थी। इस हादसे का मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन है।